गुड मॉर्निंग किड्स, कैसे आप सब? आई होप आप सब अच्छे हो। हम आज स्टैंडर्ड 4 में चैप्टर नंबर 4 जो हमारा S7 में आने वाला है, हमारा S7 का सिलेबस है 1 to 4 चैप्टर्स। ओके, तो हमने 1 to 3 तो कंप्लीट कर लिया है। उसमें से मैंने जितना आपको करवाया है उतना ही आने वाला है एग्ज़ाम में, और आपको सारी MCQ की PDF भी आपको मिल जाएगी जो MCQ में पूछने वाली हूँ। ओके, और आपको एक और चीज़ बता रही हूँ कि मैं आपको टेबल पूछूंगी। कोई भी टेबल 1 से 15 के टेबल के बीच में से कोई भी टेबल मैं आपको 10 मार्क्स के पूछने वाली हूँ, तो वो आपको लर्न करने हैं 1 to 15 तक के टेबल। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 4 डिवीज़न। चैप्टर नंबर 4 डिवीज़न, उसमें हम क्या सीखेंगे? सारे नंबर्स का डिवाइड करना सीखेंगे। डिवाइड बाय 5 और 6 डिजिट नंबर्स, मतलब 5 और 6 डिजिट के नंबर्स से डिवाइड करना सीखेंगे। उसके बाद है डिवाइड बाय 10, 100, 1000, मतलब 10 और 100 और 1000 से डिवाइड करते हैं तो आंसर क्या आता है वो, और उसके कुछ रूल्स होते हैं डिवीज़न के, वो आज हम सीखेंगे। नेक्स्ट, ओके, हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 4.1। ऊपर वाला जो एक्सप्लेनेशन था वो मैं आपको एक्सरसाइज में समझाऊंगी कि वो क्या एक्सप्लेनेशन है। तो पहले है ब्लैंक्स। द नंबर टू बी डिवाइडेड इज कॉल्ड, जो नंबर को हम डिवाइड करते हैं किसी भी नंबर के साथ उसको क्या बोला जाता है? तो जो नंबर को हम डिवाइड करते हैं उसको हम बोलते हैं डिविडेंड। डिविडेंड, D-I-V-I-D-E-N-D, dividend. Divisor is a number that divides the dividend. उसमें भी सेम आएगा डिविडेंड। डिवाइजर क्या होता है? यहाँ पे एक वर्ड लिखा है डिवाइजर। तो अगर मैं आपको बताऊँ कि मुझे डिवाइड करना है 36 को 6 से, ओके, 36 ये है जो अंदर नंबर लिखते हैं उसे बोलते हैं डिविडेंड, और जो बाहर नंबर लिखते हैं, मतलब जिस नंबर से हम ये वाले नंबर को डिवाइड करते हैं, ये वाले नंबर को बोलते हैं डिवाइजर। ये डिविडेंड है, ये डिवाइजर है। ओके, द नंबर लेफ्ट ओवर आफ्टर डिवीजन इज कॉल्ड, मतलब डिवीजन अगर कर लेते हैं, मैंने 6 जा कर दिया 36, 36 में से 36 में माइनस करूंगी, 6 में से 6 माइनस किया 0, 3 में से 3 माइनस किया 0, मतलब लेफ्ट ओवर जो नंबर बच जाता है उसको हम क्या बोलते हैं? जो नीचे वाला नंबर वो होता है, मतलब डिवाइड हमने कर लिया है, डिवाइड कर लिया है, उसके बाद वाला जो नंबर होता है उसको हम बोलते हैं रिमाइंडर। REMINDER, रिमाइंडर। ओके, इसको हम बोलते हैं नीचे वाले नंबर को रिमाइंडर। डिवाइजर मल्टीप्लाई बाय ब्लैंक प्लस रिमाइंडर इज इक्वल टू डिविडेंड। डिवाइजर मल्टीप्लाई बाय ब्लैंक प्लस रिमाइंडर इज इक्वल टू डिविडेंड। तो यहाँ पे ये वाला नंबर को क्या बोलते हैं हम? ये वाले जो ऊपर वाला नंबर होता है, जो टेबल का नंबर होता है, ये वाले नंबर को हम बोलते हैं कोशंट। ओके, कोशंट का स्पेलिंग है QUOTIENT, QUOTIENT। ये वाला नंबर है उसे कोशंट, ये वाला नंबर डिविडेंड, ये वाला नंबर है डिवाइजर, और ये वाला नंबर है रिमाइंडर। ओके, ये चार हमें याद रखने होते हैं, डिविडेंड, डिवाइजर, कोशंट, रिमाइंडर। If remainder is 0, divisor multiply by quotient is equal to dividend. DIVIDEND, dividend। मतलब आंसर अगर 0 आ जाता है, रिमाइंडर में 0 आता है, तो डिवाइजर को क्वोशंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला नंबर आ जाएगा। देखो यहाँ पे डिवाइजर को मैं क्वोशंट के साथ मल्टीप्लाई करती हूँ, 6 जा 36, तो ये वाला नंबर हो गया। ये क्या है? डिविडेंड। तो इसका आंसर है डिविडेंड। ओके, ये ब्लैंक आपको लिख लेनी है। उसके बाद है डिवाइड द
ओके, फर्स्ट क्वेश्चन है 36612 डिवाइडेड बाय 6। फर्स्ट क्वेश्चन, जो ये बड़ा वाला नंबर है उसको अंदर लिखना है, ये छोटा वाला जो नंबर है उसको यहाँ पे बाहर। 36,612 डिवाइडेड बाय 6। ओके, अभी पहले वाले दो नंबर देखने हैं। पहले वाले दो नंबर क्या है? 36। 6 के टेबल में 36 कब आता है? 6 6 जा 36। तो यहाँ पे मैं लिखूंगी 6 6 जा 36। 36 में से 36 माइनस करूंगी मतलब 0। अभी ऊपर से एक नंबर नीचे लूंगी। ऊपर से मैंने एक नंबर नीचे लिया। ऊपर से ये 6 था वो मैंने नीचे ले लिया। 6 1 जा 6। 6 में से 6 माइनस करेंगे मतलब 0। ऊपर से फिर से एक नंबर नीचे लेंगे। 6 के बाद कौन सा नंबर है? 1। तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ 1। 1 आता है 6 के टेबल में? 1 तो नहीं आता 6 के टेबल में। तो क्या करना पड़ेगा? ये दूसरा वाला नंबर भी यहाँ लिखना पड़ेगा। दूसरा वाला नंबर क्या है? 2। तो यहाँ पे मुझे 2 लिखना है, पर मैं ऐसे तो 2 नहीं लिख सकती क्योंकि 1 तो हमने नीचे लिया था। अभी दूसरा नंबर भी नीचे नहीं ले सकते, तो उसके लिए मुझे यहाँ पे करना पड़ेगा 0, क्योंकि मुझे दो नंबर एक साथ नीचे लेने हैं। 1 भी लेना है और 2 भी लेना है। ओके, तो यहाँ पे मैंने रखा 0। 6 2 जा 12। 12 माइनस 12 0। तो इसका आंसर क्या है? 6102। ओके, इसका आंसर है 6102। देन नेक्स्ट क्वेश्चन बी। $93,954 उसको डिवाइड करती हूँ मैं 3 से। ओके, अभी पहला नंबर क्या है? 9। पहला नंबर अगर बड़ा है तो सिर्फ पहला नंबर लेना है। पहला नंबर अगर ये नंबर से छोटा है तो पहले दो नंबर लेने होते हैं। ओके, यहाँ पे पहला नंबर ये वाले नंबर से बड़ा है तो सिर्फ पहला नंबर लेंगे। पहला नंबर है 9। 3 3 जा 9। 9 में से 9 माइनस करेंगे मतलब 0। अब कौन सा नंबर है 9 के बाद? 3। उसको मैं नीचे लिखूंगी। 3 1 जा 3। 3 माइनस 3 0। अभी कौन सा नंबर है? 9। फिर से 9 आया, तो 9 कब आता है 3 के टेबल में? 3 3 जा 9। तो यहाँ पे लिखूंगी 3 3 जा 9। 9 में से 9 माइनस करूंगी मतलब 0। अब कौन सा नंबर है 9 के बाद? 5। तो यहाँ पे मैं लिखूंगी 5, पर 5 तो नहीं आता 3 के टेबल में। तो 5 से छोटा नंबर हमें लेना है। 5 से छोटा नंबर मतलब 3 1 जा 3। 3 2 जा 6 नहीं कर सकते। 3 2 जा 6 करेंगे तो 5 से बड़ा हो जाएगा, क्योंकि 6 तो 5 से बड़ा है। 5 से छोटा नंबर मतलब कौन सा लेंगे? 3 1 जा 3। 3 1 जा 3। 5 में से 3 माइनस करेंगे मतलब क्या आएगा? 2। अभी 5 के बाद कौन सा नंबर है? 4। उसको मैं नीचे लूंगी तो ये होगा 24। 3 के टेबल में 24 कब आता है? 3 8 जा 24। तो यहाँ पे मैं लिखूंगी 8, तो यहाँ पे आ जाएगा 24। 24 माइनस 24 मतलब ये होगा 0। 3 3 जा 9। 9 में से 9 माइनस किया तो 0। उसके बाद वाला नंबर हमने नीचे लिया, 3 है, तो 3 1 जा 3। 3 में से 3 माइनस किया तो 0। उसके बाद वाला नंबर है 9। तो 3 3 जा 9। 9 में से 9 माइनस किया मतलब 0। उसके बाद कौन सा नंबर है? 5। तो मैंने यहाँ पे 5 लिखा। 5 तो नहीं आता टेबल में, तो 5 से छोटा नंबर मतलब 3 1 जा 3। 5 में से 3 माइनस किया मतलब 2। अभी क्या है? नंबर 4। 4 को भी नीचे लिया तो ये हुआ 24। 3 8 जा 24। 24 में से 24 माइनस किया मतलब 0। तो इसका क्या आंसर है? 31318। ओके, उसके बाद वाला देखते हैं। तो उसके बाद वाला थर्ड वाला क्वेश्चन है हमारा 164799 डिवाइडेड बाय 9। ओके, पहला 1 है। 1 तो 9 से छोटा है
तो 2 नंबर लेंगे, वो है 16। तो 9 1 जा 9, 9 2 जा तो 18 होता है, 16 नहीं होता। तो 9 1 जा 9 लेंगे, 16 से छोटा नंबर। 9 1 जा 9, 16 में से 9 माइनस करेंगे मतलब 7। अभी ऊपर कौन सा नंबर है? 4। तो यहाँ पे मैंने लिखा 4। 74 भी नहीं आता 9 के टेबल में, तो उससे छोटा कौन सा नंबर आता है? 9 8 जा 72। तो यहाँ पे लिखेंगे 9 8 जा 72। 4 में से 2 माइनस करूँगी मतलब 2, 7 में से 7 माइनस करूँगी मतलब 0। अभी उसके बाद कौन सा नंबर है? 7। तो मैंने यहाँ पे ले लिया 7। 27। 27 कब आता है 9 के टेबल में? 9 3 जा 27। तो यहाँ पे 9 3 जा 27। 27 में से 27 माइनस करूँगी मतलब 0। अभी ऊपर वाला नंबर नीचे लेंगे 9। 9 1 जा 9, 9 में से 9 माइनस करेंगे मतलब 0। फिर से एक बार 9 है, तो यहाँ पे 9। 9 1 जा 9, 9 माइनस 9 इट इज 0। तो क्या आंसर आया हमारे पास? 18311। ओके, अभी उसके बाद 4th वाला क्वेश्चन है। फोर 4064 डिवाइडेड बाय 8। ओके, अभी पहला वाला नंबर कौन सा है? 4, पर वो तो 8 से छोटा है, तो पहले 2 नंबर लेंगे। 44 नहीं आता 8 के टेबल में, तो कौन सा नंबर आता है 8 के टेबल में? 44 से छोटा। ओके, तो 44 से छोटा 8 के टेबल में क्या आता है? 8 5 जा 40। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? 8 5 जा 40। 4 में से 0 को माइनस करेंगे मतलब 4, 4 माइनस 4 0। अभी ऊपर क्या है? 0 है, तो वो मैं नीचे लिखूंगी 0। 4 0 40। तो फिर से 8 5 जा 40। 40 में से 40 माइनस करूंगी मतलब 0। ऊपर से कौन सा नंबर नीचे लेना है? 6। 6 तो छोटा है 8 से, तो 6 8 से छोटा है, इसीलिए हम ये नहीं ले सकते। 8 से बड़ा होना चाहिए जो नंबर होता है, तो हमें ये वाला नंबर भी नीचे लेना पड़ेगा। 6 के साथ 4 भी नीचे लेना पड़ेगा, पर हम 2 नंबर एक साथ नीचे नहीं ले सकते। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है? मैंने ये वाले सम पहले वाले सम में ही आपको समझाया। उसके लिए यहाँ पे 0 लिखेंगे। तो ये 4 भी मैंने नीचे ले लिया। तो ये है 64। कब आता है 64 8 के टेबल में? 8 8 जा 64। 64 माइनस 64 इट इज 0। तो आंसर क्या आया हमारे पास? 5508। 5508। अब उसके बाद वाला सम करेंगे, हम यहाँ तक करेंगे और ये 3 सम आपको होमवर्क में करने हैं। आपको अपने हिसाब से ट्राई करने हैं ये 3 सम, और मैं इसका फोटो भी आज आपको भेज दूंगी। ओके, तो यहाँ पे अब करेंगे 5th वाला क्वेश्चन। 25346 डिवाइडेड बाय 2। ओके, पहला नंबर 2 है, मतलब 2 के टेबल में आता है, तो पहला नंबर ही सिर्फ लेंगे। 2 1 जा 2, 2 में से 2 को माइनस किया मतलब 0। अभी कौन सा नंबर है? 5। तो यहाँ पे लिखूंगी 5। 5 तो नहीं आता 2 के टेबल में, तो उससे छोटा कौन सा नंबर आता है? 2 2 जा 4। तो यहाँ पे लिखूंगी 2 2 जा 4। 5 में से 4 माइनस करेंगे मतलब 1। अभी कौन सा नंबर है 5 के बाद? 3। तो यहाँ पे क्या लिखूंगी? 3। ये हुआ 13। तो 13 भी नहीं आता 2 के टेबल में, तो उससे छोटा कौन सा नंबर आता है? 2 6 जा 12। 2 6 जा 12। 13 माइनस 12 मतलब 1। फिर कौन सा नंबर है? 14। 2 7 जा 14। 14 माइनस 14 0। 6 हमने नीचे लिया। 2 3 जा 6। 6 माइनस 6 0। तो इसका आंसर क्या आया? 12673। 12673। इसके बाद 6th 612385 डिवाइडेड बाय 5।
पहला नंबर है 6 जो 5 से बड़ा है, तो सिर्फ पहला नंबर लेंगे। 5 1 जा 5, 6 में से 5 माइनस करेंगे मतलब 1। इसके बाद कौन सा नंबर है 1, तो यहाँ पे मैंने लिखा 1, ये हुआ 11। तो 5 के टेबल में 11 नहीं आता, मतलब उससे छोटा नंबर लेना है। उससे छोटा नंबर कौन सा आता है, 5 2 जा 10, 5 2 जा 10। 1 में से 0 को माइनस करूँगी मतलब 1, 1 माइनस 1 0। अब 1 के बाद कौन सा नंबर है 2, मैंने यहाँ लिया 2। 12 भी नहीं आता 5 के टेबल में, तो उससे छोटा भी होता है 5 2 जा 10। 2 माइनस 0 2, 1 माइनस 1 0। 2 के बाद क्या है 3, तो यहाँ पे लिखेंगे 3। 23 भी नहीं आता 5 के टेबल में, तो उससे छोटा नंबर कौन सा आता है 5 4 जा 20। 3 माइनस 0 3, 2 माइनस 2 0। इसके बाद नंबर है 8। 38 भी नहीं आता, तो 38 से छोटा नंबर है 5 7 जा 35, 5 7 जा 35। 8 माइनस 5 3, 3 माइनस 3 0। अब लास्ट वाला कौन सा नंबर है 5, 35 आया, तो 5 7 जा 35, 35 माइनस 35 0। तो ये हमारा आंसर हुआ। कितना बड़ा डिवीज़न है, पर आप अगर टेबल जानते हो तो आपको इतना बड़ा डिवीज़न भी आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पे होगा आंसर 1,22,477। आपको ये 3 सम होमवर्क में करने हैं। ओके बच्चों, अब हम करेंगे डायरेक्टली 4.3। ओके 4.3। ओके, यहाँ पे ये जो टेबल दिया गया है ये हमें कंप्लीट करना है। तो ये टेबल में यहाँ पे क्वेश्चन है, यहाँ पे उसका क्वोशंट लिखना है और यहाँ पे रिमाइंडर। ओके, तो यहाँ पे क्वोशंट और रिमाइंडर लिखते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको इसका एक इजी तरीका दिखाती हूँ कि क्वोशंट क्या होता है और रिमाइंडर क्या होता है। जब 0 वाले नंबर होते हैं तब हमारा आंसर आता है यहाँ पे 960। मैंने देखो यहाँ पे 10 में एक 0 था तो वो निकाल दिया, तो यहाँ से भी एक 0 निकाल दिया, तो ये क्या बच गया 960। और रिमाइंडर क्या होगा 0। ओके, फिर दूसरा वाला क्वेश्चन है, यहाँ पे 2 0 है, तो 2 0 है मतलब लास्ट वाले 2 नंबर में रिमाइंडर में लिखूंगी और फर्स्ट वाले 2 नंबर में क्वोशंट में लिखूंगी। 36 88। मैंने ऐसा क्यों किया, यहाँ पे 100 में कितने 0 थे 2, मतलब मैंने 2 नंबर यहाँ पे लिख दिए। ओके, फिर उसके बाद है यहाँ पे कितने 0 है 3, तो यहाँ पे भी कितने 0 निकाल देने हैं 3, मतलब यहाँ पे आंसर क्या आएगा 40, क्योंकि यहाँ पे 3 0 अगर निकाल देते हैं तो सिर्फ 40 बच जाता है और रिमाइंडर आएगा 0। यहाँ पे एक 0 है तो यहाँ पे भी एक 0 निकाल देंगे, तो क्या बच गया 300, तो यहाँ पे आएगा 300, रिमाइंडर रहेगा 0। यहाँ पे एक 0 तो यहाँ पे भी एक 0 निकाल देती हूँ, तो 49,000 यहाँ पे आंसर में आएगा 0। फिर यहाँ पे एक 0 है पर यहाँ पे तो एक भी 0 नहीं है, मतलब एक 0 मतलब ये लास्ट वाला नंबर में नहीं लिखूंगी, उसके आगे क्या नंबर है 781 और लास्ट में कौन सा नंबर है 5, क्योंकि एक 0 था मतलब मैंने एक ही नंबर लिखा, 2 0 होते हैं मतलब 2 नंबर लिखने हैं। ओके, यहाँ पे 2 0 है तो यहाँ पे भी 2 0 है तो मैंने निकाल दिए, तो यहाँ पे 109, यहाँ पे रिमाइंडर रहेगा 0। यहाँ पे 3 0 है पर यहाँ पे 3 0 नहीं है, यहाँ पे सिर्फ 2 0, तो 2 0 निकाल दिए, तो यहाँ पे 3 नंबर है और यहाँ पे एक 0 है, मतलब पहले वाले 2 नंबर में यहाँ पे लिखूंगी 50 और यहाँ पे रिमाइंडर में लिखूंगी 6। फिर यहाँ पे कितने 0 है 2,
मतलब लास्ट वाले 2 नंबर रिमाइंडर में लिखने हैं और आगे वाले 4 नंबर क्वोशंट में। 3 2 1 3। लास्ट वाले 2 नंबर 86 में लिखूंगी रिमाइंडर में। यहाँ पे कितने ज़ीरो है? 1, तो ये 1 नंबर में रिमाइंडर में लिखूंगी 781। यहाँ पे 1 नंबर में लिखूंगी 3। यहाँ पे कितने ज़ीरो है? 0, 1 ही है, तो 1 नंबर में यहाँ पे लिखूंगी 8 और 1 नंबर में यहाँ पे लिखूंगी 6। यहाँ पे कितने ज़ीरो है? 1, तो लास्ट वाला 1 नंबर रिमाइंडर में लिखूंगी और उसके आगे वाले 2 नंबर क्वोशंट में। 35 यहाँ पे लिख दूंगी 6। यहाँ पे 2 ज़ीरो है, मतलब लास्ट वाले 2 नंबर में रिमाइंडर में लिखूंगी तो 1 नंबर बच जाता है 9। यहाँ पे लिखती हूँ 89। यहाँ पे 2 ज़ीरो है, यहाँ पे भी 2 है, तो निकाल देते हैं, तो उसके आगे वाले 2 नंबर 4 नंबर हम यहाँ पे लिखेंगे 7315। रिमाइंडर में लिखेंगे 0। तो ये हमारा टेबल कंप्लीट हो गया। ये टेबल आपको भी कंप्लीट करना है अपनी टेक्स्ट बुक में। ओके, अब हम डायरेक्टली करेंगे एक्सरसाइज। आपको इतना ही आने वाला है इस चैप्टर में से। एक्सरसाइज में हम करेंगे एमसीक्यू। ओके, यहाँ पे एमसीक्यू ही सिर्फ करना है एक्सरसाइज में। पेज नंबर 289 पे जो एमसीक्यू है वही सिर्फ आपको करना है। तो उसके लिए आपको यहाँ पे एक डिवीजन दिया गया है, डिवीजन पे से आंसर देना है। द वे ऑफ डिवाइडिंग ए नंबर इज कॉल्ड, जिसको नंबर को डिवाइड करते हैं उसको क्या बोलते हैं? तो उसको सिंपल डिवीजन बोलते हैं, शॉर्ट डिवीजन बोलते हैं, लेटेस्ट डिवीजन बोलते हैं या लॉन्ग डिवीजन। तो ये जो डिवीजन की मेथड होती है उसको बोलते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड। फिर है यहाँ पे जो सम है वो देखना है और सारे आंसर देने हैं। तो डिविडेंड इज, डिविडेंड मतलब ये वाला नंबर जो अंदर होता है ना वो, तो ये वाला नंबर कौन सा है? 37,456। तो इसका सही आंसर है ए। डिवाइजर इज, डिवाइजर मतलब बाहर वाला नंबर। यहाँ पे क्या है? 16, मतलब हमारा करेक्ट आंसर है बी। फर्स्ट में डी, सेकेंड में ए, थर्ड में बी, फोर्थ द क्वोशंट इज, क्वोशंट मतलब ऊपर वाला नंबर। ऊपर क्या है? 2341, तो यहाँ पे लिखा है 2341, तो करेक्ट आंसर इज सी। फर्स्ट में डी, सेकेंड में ए, थर्ड में बी, फोर्थ में सी। ओके, नेक्स्ट। तो रिमाइंडर इज मतलब हमारा जो ऊपर सम था उसमें क्या रिमाइंडर था, नीचे कौन सा नंबर बच जाता है? मैडम 1 मिनट नीचे लीजिए। देखो यहाँ पे नीचे कौन सा नंबर बच गया है? रिमाइंडर बोलते हैं इससे। तो यहाँ पे क्या है? 0, मतलब हमारा आंसर क्या होगा? 0। तो डी इज अवर करेक्ट आंसर। In 61,870 is rounded off to the nearest 10,000 and divided by 10. The quotient is, मतलब इसको 10,000 में राउंड ऑफ कर देते हैं तो ये 60,000 हो जाएगा। 60,000 को अगर 10 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 6,000, मतलब करेक्ट आंसर है बी। फिफ्थ में डी और सिक्स्थ में बी। फिर है ट्रू और फॉल्स। 0 डिवाइडेड बाय एनी नंबर मे और मे नॉट गिव 0। तो ये एक तरीके से सही है, पर ये हमारा आंसर ये गलत है क्योंकि यहाँ पे ऐसा लिखा है कि 0 हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता, पर इसका आंसर है 0 ही होता है। कोई भी नंबर को 0 से डिवाइड करते हैं तो मतलब उसका आंसर 0 ही होता है, मस्ट हैव 0। ओके, तो यहाँ पे ये है फॉल्स। ए नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 7 गिव्स रिमाइंडर है 6। कोई भी नंबर को 7 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आता है 6। When the successor of this number is divided by 7, the remainder will be 0. सक्सेसर अगर उस नंबर का ले लेंगे तो आंसर आएगा 0। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है, तो यहाँ पे लिखना है ट्रू। If 1,26,895 is divided by 10, remainder is 5. 10 में कितने 0 है? 1, मतलब लास्ट वाला नंबर होगा रिमाइंडर, तो ये भी सही है, ट्रू।
रिमाइंडर इज ऑलवेज मोर देन द डिवाइजर, डिवाइजर से बड़ा होगा, डिवाइजर से बड़ा नहीं हो सकता रिमाइंडर, क्योंकि जो भी नंबर से हम डिवाइड करते हैं, सपोज मैंने ये 7 से डिवाइड किया, ओके, तो 7 से डिवाइड किया, तो 7 से डिवाइड करती हूँ, यहाँ पे मैंने लिया 7 5 जा 35, मतलब ये आंसर आया 6, ओके। पर अगर इसको मैं ये रिमाइंडर क्या इससे बड़ा है, बड़ा नहीं है, 7 से 6 छोटा है, तो यहाँ पे आएगा फॉल्स, और ये इसका आंसर है। देखो बच्चों, सेकेंड में जो था ना 7 5 जा 35 किया हमने, 41 में से 35 माइनस करते हैं मतलब 6 आता है। इसका सक्सेसर मतलब मैं 41 की जगह पे 42 लूँ तो क्या आएगा आंसर, 42 लिया मैंने तो 42 तो आता है 7 के टेबल में, 7 6 जा 42, 42 माइनस 42 0, मतलब आंसर 0 आता है। तो ये भी करेक्ट था हमारा, ओके। फिर यहाँ पे ए डिवीजन फैक्ट डज नॉट गिव राइज टू ए मल्टीप्लिकेशन फैक्ट, दोनों फैक्ट अपनी जगह पे सही होते हैं। जो डिवीजन फैक्ट होता है वो मल्टीप्लिकेशन में भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, और जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो डिवीजन में भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। फर्स्ट में फॉल्स, सेकंड में ट्रू, थर्ड में ट्रू, फोर्थ में फॉल्स, फिफ्थ में फॉल्स, ओके। अब देखेंगे फिल इन द ब्लैंक्स। 41,275 divided by 25 is equal to 1651. Then 1651 multiply by 25, मतलब यहाँ पे ये नंबर है तो ये है, दो बार सारे नंबर देखने हैं। यहाँ पे 25 है तो यहाँ पे भी है, ये वाला नंबर नहीं है तो यहाँ पे वही नंबर लिख लेंगे 41,275। फिर यहाँ पे भी सेम है, ये नंबर है तो यहाँ पे भी है, ये भी है, तो कौन सा नंबर नहीं है, 15, तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे 15। If A and B are two non-zero numbers and on dividing A by B remainder is 0, we say A is divisible by B। अगर 0 आंसर आएगा तो वो डिवाइड हो सकता है, वरना वो डिवाइड नहीं हो सकता। If 14,592 is divided by 100, remainder is 100 में कितने 0 है, 2, मतलब यहाँ से 2 नंबर हम रिमाइंडर में लिखेंगे, तो रिमाइंडर क्या है 92। If 981,200 is divided by 1000, quotient is, quotient मतलब ऊपर वाला नंबर, तो यहाँ पे कितने नंबर है 3, तो लास्ट के 3 नंबर होंगे रिमाइंडर, तो क्वेश्चन क्या होगा 981, ओके। फर्स्ट ब्लैंक में 41,275, सेकेंड में 15, थर्ड में 0, फोर्थ में 92, फिफ्थ में 981। तो यहाँ पे ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया बच्चों। इस चैप्टर में से मैंने जितना आज आपको करवाए हैं उसमें से ही पेपर में आने वाला है, तो आपको भी उतना ही करना है अपनी नोटबुक में, ओके। जो हमने नहीं किया है वो आपको भी नहीं करना है, ओके बच्चों। आई होप आप सबको समझ में आया होगा। अगर नहीं आता है समझ में तो आप हमें डाउट पूछ सकते हो। थैंक यू किड्स, बाय।